So there is clearly decline in GDP growth rate. What is economic survey? GDP ग्रोथ रेट की चर्चा इतनी क्यों होती है? एक्चुअली में कॉरपोरेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को धोखा दिया है। दिस इज द मोदीज ट्रायंगल प्रॉब्लम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इस ट्रायंगल में 3 लोग हैं। उसमें नेक्स्ट रीजन है मिडिल क्लास की लोन वाली जिंदगी। भारत को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इंडिया को कॉन्टिन्यूसली 8% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करना होगा। तो इंडिया आगे कैसे अचीव करेगी? लेट्स बी सी। हाय, हाउ आर यू? रिसेंटली गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया। बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज की। इकोनॉमिक सर्वे में इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। उसमें से एक इंफॉर्मेशन ये है कि इस फिस्कल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% के आसपास रहने वाली है। यही जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट फिस्कल ईयर में 8.2% के अराउंड थी। सो देयर इज क्लियरली डिक्लाइन इन जीडीपी ग्रोथ रेट। Why there is decline? What are the reasons? We are going to discuss in this session. Before that, what is economic survey? Economic survey एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट हर साल बजट से एक दिन पहले रिलीज करती है। इसमें मेनली 3 तरह का डिस्कशन होता है। सबसे पहले यह बताती है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ प्रेजेंट फिस्कल ईयर, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ रेट, इस तरह से। फिर यह बताती है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ नेक्स्ट फिस्कल ईयर। फिर लास्ट में यह बताती है गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू वेरियस सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इस तरह से। अब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट की चर्चा इतनी क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है इकोनॉमिक हेल्थ का। जीडीपी ग्रोथ रेट बताती है कि इकोनॉमी कितनी तेजी से एक्सपेंड कर रही है। एक्सपेंड कर रही है मतलब कितनी नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, कितनी नई शॉप्स ओपन हो रही हैं और कितने नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्कशन का। नाउ वी कम टू आवर इंपॉर्टेंट एंड मेन डिस्कशन। वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन क्यों कर रही है। तो उसके कुछ कारण हैं, एक एक करके हम समझते हैं। इसमें पहला कारण है डिक्लाइनिंग प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कॉरपोरेट सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर न्यू फैक्ट्रीज, न्यू प्लांट्स ओपन नहीं कर रहा है। एक्चुअली में कॉरपोरेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को धोखा दिया है, एक टाइप से धोखा दिया है। वो कैसे, समझते हैं। गवर्नमेंट ने हमेशा से ही कॉरपोरेट सेक्टर को बहुत फेवर किया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके कुछ मैं एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कॉरपोरेट ने कहा कि आपका टैक्स सिस्टम सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सबस्यूम करके एक टैक्स बनाया, जीएसटी। फिर कॉरपोरेट सेक्टर ने कहा कि इंडिया में टैक्स रेट्स बहुत हाई हैं, तो जो कॉरपोरेट टैक्स पहले 35 टू 37% के बीच में हुआ करता था, जिसको सरकार ने घटा के नई कंपनियों के लिए 15% और पुरानी कंपनियों के लिए 22% कर दिया। इससे भारत के टैक्स सिस्टम में बहुत बदलाव आया।
कैसे समझते हैं। सरकार को 3 तरह से टैक्स मिलता है, जीएसटी से, इनकम टैक्स से और कॉर्पोरेट टैक्स से। तो 2019 से पहले कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स रिसीव होता था, और फिर जीएसटी से और फिर इनकम टैक्स से। लेकिन 2019 के बाद से सिचुएशन पूरी पलट गई। कैसे? अब कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे कम टैक्स देता है और सबसे ज्यादा टैक्स इंडिया को इनकम टैक्स के रूप में मिलता है। इट मींस मिडिल क्लास इज पेइंग मोर टैक्स। तो हमने देखा टैक्स में फेवर दिया सरकार ने। उसके बाद सरकार ने कॉर्पोरेट का बहुत सारा टैक्स राइट ऑफ किया। सरकार ने 2023 में लोकसभा के फ्लोर पर एक्सेप्ट किया कि कॉर्पोरेट का लास्ट 5 ईयर में 10 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया। राइट ऑफ क्या होता है? ये एक्चुअली में अकाउंटिंग टर्म है, आप इसको माफ करने जैसा समझ सकते हैं, हालांकि अंतर होता है। फिर कॉर्पोरेट ने कहा कि आपके लेबर लॉस ठीक नहीं है, तो सरकार ने 2021 में न्यू लेबर कोड लेके आई। उन न्यू लेबर कोड्स में एम्प्लॉइज के राइट्स कम किए गए। अब कंपनियां बड़ी आसानी से एम्प्लॉइज को कभी भी हायर एंड फायर कर सकती है। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर ने कहा कि आपका लिक्विडेशन एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कोई भी कंपनी जब दिवालिया हो जाती है तो उस कंपनी से डील करने के जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं लिक्विडेशन एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस। रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस को सिंपल करने के लिए सरकार ने न्यू लॉ लॉन्च किया, आईबीसी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। इस कोड के तहत लिक्विडेशन एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस को सिंपल किया गया। लिक्विडेशन क्या होता है? कोई भी दिवालिया कंपनी को जब नीलाम कर दिया जाता है और कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है तब वो लिक्विडेशन कहलाता है। कोई भी दिवालिया कंपनी को अगर उसके प्रमोटर्स को चेंज करके, उसके डायरेक्टर्स को चेंज करके, उसके मैनेजमेंट को चेंज करके उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश की जाती है, उसको रिजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर ने कहा कि बहुत सारे सेक्टर में गवर्नमेंट खुद ही काम कर रही है तो हमारे लिए तो जगह ही नहीं है। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। सरकार ने कई सारी कंपनियां बेच दी और कई सेक्टर से खुद को आउट कर लिया। फिर कॉर्पोरेट ने कहा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो सरकार ने बहुत सारी ह्यूज डेट फाइनेंसिंग करके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जैसे हाईवे, एयरपोर्ट। इस तरह वर्तमान समय में सरकार के पास 180 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा है, जिसमें 80 ट्रिलियन रुपीस सिर्फ लास्ट 5 ईयर में लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेट फाइनेंसिंग हुई। ये सब करने के पीछे सरकार की एक फिलॉसफी थी, वो ये थी कि अगर कॉरपोरेट को इजी टर्म्स में बिजनेस करने को मिलेगा तो उनका प्रॉफिट राइज होगा और उस प्रॉफिट को कॉरपोरेट दोबारा से इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। मतलब न्यू फैक्ट्रीज ओपन होंगी, न्यू प्लांट्स ओपन होंगे, इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कॉरपोरेट ने अपने प्रॉफिट का उतना हिस्सा इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट नहीं किया जो सरकार ने उम्मीद की थी। कॉरपोरेट ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका कारण यह बताया जा रहा है कि इकोनॉमी में कंजम्पशन नहीं है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों कम हो रही है? उसका सेकंड रीजन है लैक ऑफ कंजम्पशन इन इकोनॉमी। कंजम्पशन इतना कम क्यों है? तो उसका एक एक करके कारण समझते हैं। पहला कारण है
ओवर टैक्स ऑन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को ओवरली टैक्स किया जा रहा है। वो कैसे? मोस्टली कंज्यूमर गुड्स पर जो जीएसटी है वो 18% है, प्लस इनकम टैक्स जो 15% से 30% के बीच में है, प्लस कैपिटल गेन्स टैक्स और भी कई तरह के टैक्स हैं। तो लगभग लगभग मिडिल क्लास अपना 50% इनकम टैक्स में देती है। तो उसके पास बहुत कम पैसा बचता है कंज्यूम करने के लिए, इसलिए मिडिल क्लास कम कंज्यूम कर रही है और इकोनॉमी में कंजप्शन कम हो रहा है। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज मोदीज ट्रायंगल प्रॉब्लम। मोदीज ट्रायंगल प्रॉब्लम क्या है? इसमें 3 लोग हैं। इस ट्रायंगल में 3 लोग हैं। कौन कौन? गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर और मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ब्लाइंडली मोदी को सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर वो काम नहीं कर रहा है जो गवर्नमेंट चाहती है और मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में उतनी छूट नहीं मिल रही। हालांकि इस बजट में बदलाव किए हैं सरकार ने, तो मिडिल क्लास मोदी जी को लव करती है, मोदी जी कॉर्पोरेट को लव करते हैं और उनमें से कोई एक दूसरे को पलट के लव नहीं करता। दिस इज द मोदीज ट्रायंगल प्रॉब्लम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन जीडीपी ग्रोथ रेट। और क्या है रीजन कंजम्पशन कम होने का? उसमें नेक्स्ट रीजन है मिडिल क्लास की लोन वाली जिंदगी। 2021 से लेके 2024 के बीच में मिडिल क्लास की लोन लेने की दर बहुत तेजी से ग्रो हुई है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो कार लोन और होम लोन 14% की दर से ग्रो हुए और क्रेडिट कार्ड लोन 20% की रेट से इंक्रीज हुए और मिडिल क्लास का फाइनेंशियल असेट बहुत तेजी से कम हुआ। जब आरबीआई ने देखा कि मिडिल क्लास बहुत तेजी से लोन के ट्रैप में फंस रही है, तो आरबीआई ने एनबीएफसी और बैंक्स को टाइट किया। इसका परिणाम यह हुआ कि एनबीएफसी के लोन देने की जो रेट थी वो बहुत तेजी से कम हुई। एनबीएफसी 22% की स्पीड से लोन दे रहा था, 22% की ग्रोथ रेट से लोन दे रहा था, जो घट के 9.5% हो गई। तो इसका मतलब है लोन बहुत तेजी से कम हुए तो मिडिल क्लास के पास पैसा कम हुआ और उन्होंने कंजप्शन करना कम कर दिया। और क्या रीजन है? नेक्स्ट रीजन है शेयर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आना। कोविड के बाद से इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। शेयर मार्केट इस वजह से बहुत तेजी से ऊपर गई और इसमें मिडिल क्लास ने बहुत सारा पैसा कमाया और उस पैसे को कंजम्पशन में लगाया। लेकिन लास्ट 6-7 मंथ से फॉरेन इन्वेस्टर बहुत तेजी से इंडिया को लीव कर रहे हैं। इस वजह से शेयर मार्केट डाउन जा रही है। पिछले कई महीनों में कई लाख करोड़ का नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स का, तो मिडिल क्लास का भी नुकसान हुआ है। तो फिर से मिडिल क्लास के पास कंजम्पशन के लिए पैसा कम हुआ है। तो ये रीजन है कि मिडिल क्लास के पास कंजम्पशन क्यों कम हुआ। और क्या फैक्टर हैं? जैसे फिजिक्स में 3 बॉडी प्रॉब्लम होती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी 3 बॉडी प्रॉब्लम होती है। वो ये है कि इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन तीनों को एक साथ टारगेट नहीं किया जा सकता। इनमें से आप किसी दो को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज्यादा फोकस कर रही है, इस वजह से भी जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रही है। और क्या फैक्टर्स हैं? वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपको पता होगा इवन एग्रीकल्चर हमारा मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक होने की वजह से भी जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट रीजन इज वीक एक्सपोर्ट्स। पूरी दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म प्रमोट हो रही है, हर कंट्री टैरिफ्स लगा रही है दूसरी कंट्रियों के प्रोडक्ट्स पे,
इसलिए एक्सपोर्ट्स भी वीक हो रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लाइन के। इकोनॉमिक सर्वे में एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि अगर भारत को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इंडिया को कॉन्टिन्यूसली 8% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करना होगा। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। इंडिया ने लास्ट 5 ईयर में, इवन मैं कहूं कि नोटबंदी के बाद से एक ऐसा साल नहीं आया जिसमें इंडिया ने 8% की ग्रोथ रेट को अचीव किया हो। एक बार आया 2021 में, जब इंडिया ने ग्रोथ रेट 8% से ज्यादा की, लेकिन वो ग्रोथ रेट एक्चुअली में बेस इफेक्ट की वजह से थी, तो उसको रियल ग्रोथ रेट नहीं कहा जा सकता। तो लास्ट 7-8 ईयर्स में सिर्फ 2023 को छोड़कर इंडिया ने एक बार भी 8% की ग्रोथ रेट को अचीव नहीं किया है। तो इंडिया आगे कैसे अचीव करेगी? लेट्स बी सी हाउ इंडिया ग्रो। होपफुली इंडिया 8% की ग्रोथ रेट को अचीव करेगी, कंटिन्यूसली अचीव करेगी, और 2047 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।